फ्रेंड्स, आई डिड नॉट हायर अ टैक्सी होता है या आई डिड नॉट हायर्ड अ टैक्सी होता है। ऐसे ही आई डिड नॉट ड्राइव योर कार होगा या आई डिड नॉट ड्रॉव योर कार होगा। फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। माय नेम इज आशीष और मैं आता हूं भक्त शिरोमणि मीराबाई की भूमि से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं। अब पास्ट होता क्या है? जिस कार्य को आप कर चुके हैं, जो समय निकल चुका है, बीते समय को बताने के लिए हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेंगे और इसी बीते समय को हम पास्ट कहते हैं। शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, पास्ट को बताने के लिए हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहां पर कोई भी हो सब्जेक्ट, भले आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, कोई भी हो, जिसके पास्ट के बारे में बात करेंगे उसके लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज में लेना होगा। शुरुआत करते हैं। मैंने अगर कोई काम मेरे बीते समय में किया था तो मैं खुद को इंग्लिश में क्या बोलूंगा? आई, और जो भी वर्ब है, जो भी कार्य, उसकी सेकंड फॉर्म हम यूज में लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि मैं मार्केट गया था, तो आई, अब जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो हम यहां बोलेंगे आई वेंट टू मार्केट। लेकिन अगर मुझे मना करना है, कोई कार्य हमने बीते समय में नहीं किया था, तो वहां पर डिड नॉट आ जाएगा। आई रिपीट, डिड नॉट आ जाएगा। प्रेजेंट में हमने डू डज नॉट यूज में लिया था, यहां डू डज की जगह क्या आ जाएगा? डिड नॉट आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में, राइट। और डिड आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, डिड आ चुका है। डिड क्या है? ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। तो अगर डिड आ चुका है तो वापस आगे हमको सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं करना होगा, हम V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज लेंगे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर डिड आ चुका है तो वापस वर्ब को सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप रिपीट नहीं करेंगे। We have to use verb first form because did already second form है, इसलिए did कहां आता है? नेगेटिव में। या फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप did स्टार्टिंग में यूज में ले सकते हैं, did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल में बोलकर बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, राइट। मैंने इंग्लिश बोली थी, तो आई बोलने को हम बोलते हैं स्पीक, और स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। तो आई स्पोक इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे मना करना है कि मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी, तो आई डिड नॉट स्पीक आएगा, यहां पर स्पोक नहीं आएगा, बिकॉज डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुका, तो वापस हम रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैंने इंग्लिश बोली थी, तो डिड आई स्पीक इन इंग्लिश, डिड आई स्पीक इन इंग्लिश। इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। बस बात ध्यान रखिएगा, पास्ट बताना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस पास्ट विद सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इस पास्ट को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं मार्केट गया था, मैं गया था, मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई, और जाने को हम बोलते गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो आई वेंट टू मार्केट। आई रिपीट, आई वेंट टू मार्केट। लेकिन अगर मुझे मना करना कि मैं मार्केट नहीं गया था, तो आई डिड नॉट, आई रिपीट, डिड नॉट आ चुका है, तो फिर से हम सेकंड फॉर्म को रिपीट नहीं करेंगे, तो यहां पर वेंट ना आकर गो आ जाएगा, तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमको एक क्वेश्चन पूछना है तो ये डिड स्टार्टिंग में हम यूज में लेंगे। क्या आप मार्केट गए थे? तो डिड यू गो टू मार्केट? क्या आप मार्केट गए थे? डिड यू गो टू मार्केट? ऐसे वन मोर एग्जांपल इज देयर। मैंने अंकल का गुस्सा शांत किया था। गुस्सा शांत करने को इंग्लिश में बोलते हैं पेसिफाई। मैंने अंकल का गुस्सा शांत किया था, तो आई, और पेसिफाई का सेकंड फॉर्म होता है पेसिफाइड, तो आई पेसिफाइड माई अंकल, आई पेसिफाइड माई अंकल। लेकिन अगर मुझे मना करना है कि मैंने गुस्सा शांत नहीं किया था, तो आई डिड नॉट, पेसिफाइड आएगा, पेसिफाई आएगा, यहां पर पेसिफाई आएगा बिकॉज डिड ऑलरेडी आ चुका है, सेकंड फॉर्म आगे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो आई डिड नॉट पेसिफाई माई अंकल, राइट, माई अंकल। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछना है तो हम डिड स्टार्टिंग यूज में ले लेंगे। क्या आपने अंकल का गुस्सा शांत किया था? तो डिड यू पेसिफाई योर अंकल? सम मोर एग्जांपल्स आर देयर। उसने मेरी सहायता की थी, उसने मेरी सहायता की थी। ही, सहायता करने को हेल्प बोलते हैं, हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड, तो ही हेल्प्ड मी। लेकिन अगर हमें मना करना उसने मेरी सहायता नहीं की थी, तो ही डिड नॉट हेल्प्ड आएगा या हेल्प आएगा? यहां पर ही डिड नॉट हेल्प आएगा बिकॉज डिड आ चुका है, सेकंड फॉर्म एक बार आगे, वापस रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछना कि क्या उसने मेरी सहायता की थी, तो डिड ही हेल्प मी? क्या उसने आपकी सहायता की थी? तो डिड ही हेल्प यू, राइट। ऐसे ही वन मोर एंड लास्ट एग्जांपल देयर। पर्व ने छावा मूवी देखी थी। किसने देखी थी? पर्व ने। तो पर्व देखने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या चाहिए? वॉच्ड, तो पर्व वॉच्ड छावा मूवी। लेकिन अगर हमें मना करना है कि पर्व ने छावा मूवी नहीं देखी थी, छावा मूवी बहुत अच्छी मूवी है,
आई वॉज रियली थ्रिल्ड कि ऐसा कुछ हुआ था संभाजी के साथ, राइट। पर्व ने छावा मूवी नहीं देखी थी, तो पर्व डिड नॉट वॉच आएगा, वॉच आएगा, वॉच आएगा। पर्व डिड नॉट वॉच छावा मूवी। अगर क्वेश्चन पूछना है तो वही हम स्टार्टिंग में डिड यूज में ले लेंगे, डिड पर्व वॉच छावा मूवी, डिड पर्व वॉच और छावा मूवी। तो इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बनाने, जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स बनाएंगे उतना अच्छा क्लियर रहेगा आपके लिए। वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, हमेशा पास्ट के बारे में बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना, लेकिन डिड आ गया है तो सेकंड फॉर्म को रिपीट नहीं करेंगे। एग्जांपल्स आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। आई रिपीट, मैं मार्केट गया था तो आई वेंट टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या आप मार्केट गए थे, क्वेश्चन पूछना है तो डिड यू गो टू मार्केट। अर्णव ने पिज्जा खाया था, खाने को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, तो अर्णव एट पिज्जा। मना करना, अर्णव ने पिज्जा नहीं खाया था, तो अर्णव डिड नॉट, एट की जगह क्या आएगा, एट आएगा, क्योंकि डिड आ चुका है तो वापस सेकंड फॉर्म को रिपीट नहीं करेंगे। अर्णव डिड नॉट ईट पिज्जा। क्या अर्णव ने पिज्जा खाया था, तो डिड अर्णव ईट पिज्जा। नेक्स्ट, उसने मेरी सहायता की थी, ही हेल्प्ड मी। मना करना, ही डिड नॉट हेल्प मी। क्वेश्चन पूछना कि क्या उसने मेरी सहायता की थी, क्या उसने आपकी सहायता की थी, डिड ही हेल्प यू। मैंने अंकल का गुस्सा शांत किया था, आई पेसिफाइड माय अंकल। मैंने अंकल का गुस्सा शांत नहीं किया था, आई डिड नॉट पेसिफाई माय अंकल। ऐसे ही आप देखेंगे सारे एग्जांपल्स रिपीटेड है। मेरे दादाजी ने दवाई ली थी, तो माय ग्रैंडपा टुक मेडिसिन। लेने को हम टेक बोलते हैं, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो माय ग्रैंडपा टुक मेडिसिन। मना करना है, दादाजी ने दवाई नहीं ली थी, ग्रैंडपा डिड नॉट, टुक की जगह क्या आ गया, टेक आ गया, क्योंकि यहां देखिएगा डिड आ चुका था, आगे हम सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो माय ग्रैंडफादर डिड नॉट टेक मेडिसिन। क्वेश्चन पूछना है, क्या आपके दादाजी ने दवाई ली थी, डिड योर ग्रैंडफादर टेक मेडिसिन। ग्रैंडफादर को शॉर्ट में ग्रैंडपा कह सकते हैं। मेरे भाई ने नई बाइक खरीदी थी, माय ब्रदर, खरीदने को हम बाय भी कहते हैं, परचेज भी कहते हैं। बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, तो माय ब्रदर बॉट ए न्यू बाइक। लेकिन अगर हमें मना करना है कि भाई ने नई बाइक नहीं खरीदी थी, तो माय ब्रदर डिड नॉट, डिड आ चुका था, फिर से हम बॉट यूज में ना लेके बाय यूज में लेंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी, माय ब्रदर डिड नॉट बाय अ न्यू बाइक। क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपके भाई ने नई बाइक खरीदी थी, तो डिड योर ब्रदर बाय अ न्यू बाइक। तो इस तरह से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।